ओम नमो कपालिके चैतन्य गुरु कारिकनाथाय नमो नमः। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा, जय माँ डाकनी, जय माँ काली। मैं कपालिक भूपराज सरबंगी। बात करेंगे आज हम पराविज्ञान के बारे में, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में और कर्ण पिशाचनी के बारे में। कर्ण पिशाचनी साधना मूलतः वाम मार्ग की साधना है, जो आगे जाकर के साधक का भविष्य बिगाड़ देती है और अंत में सारे कष्ट भी होते हैं, दुर्गति को प्राप्त होता है। वह साधक मुक्ति कोसों दूर रहती है, मोक्ष कभी उनको मिलता नहीं है, उनका मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और यह एक तामसिक क्रिया है। मल मूत्र की रुई जो है भिगो करके या लेपन करके कान में लगाया जाता है इसकी साधना के अंदर। कर्ण पिशाचनी का आपके परिवार से कोई मोह नहीं होता, किसी पारिवारिक दुर्घटना का कोई संकेत ये नहीं देती है। कर्ण पिशाचनी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की बातें बताती है, लेकिन भूतकाल की दृष्टि की जानकारी देती है, भविष्य काल की जानकारी कई बार नहीं मिलती पाती है। कर्ण पिशाचनी साधकों से मेरा भी काफी, जब मैं भ्रमण काली प्रथा 12 वर्ष की, उसमें कर्ण पिशाचनी के साधकों से मैं मिला था, उनसे मुझे कुछ ज्ञान अर्जित किया था। कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने के बाद में वह साधक के कान में आकर के सामने वाले पूछने वाले व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बताती है। भूतकाल बिल्कुल सही रहता है, भविष्य काल कभी कभार सही नहीं बैठता। शक्ति का कोई उपासक हो या कोई तंत्र नहीं कह सकता, कोई शक्ति का उपासक हो या कोई अच्छा विद्वान हो या वेदों का जानकार हो, गायत्री उपासक हो, बड़ी लेवल की शक्ति का कोई साधक हो, तो उसका ये कुछ नहीं बता सकती। ऐसा कोई साधक जब अच्छा उच्च कोटि का साधक जब इनके पास आता है तो ये कर्ण पिशाचनी उसके पास आती ही नहीं है। अगर आएगी कुछ बता नहीं पाएगी। कर्ण पिशाचनी को माँ के रूप में भी सिद्ध किया जाता है, बेटी के रूप में, सखी के रूप में, भार्या के रूप में भी सिद्ध किया जाता है। जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको ये विद्या आसानी से सिद्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास देवीय शक्ति होती है। जहां देवी की शक्ति होती है वहां कर्ण पिशाचनी की ताकत नहीं, वो आ जाती है, नहीं आ पाएगी वहां पर वो। अगर आप कर्ण पिशाचनी को स्त्री रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी स्त्री मर जाएगी। अगर आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी पत्नी मर जाएगी। अगर बहन के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी बहन की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जिस भी स्वरूप में कर्ण पिशाचनी को आप सिद्ध करेंगे तो वह उस स्वरूप को नष्ट कर देगी। अगर पत्नी में किया तो पत्नी को नष्ट कर देगी, बहन के रूप में किया तो बहन को नष्ट कर देगी, अगर माँ के रूप में किया तो माँ को नष्ट कर देगी। क्योंकि ये पिशाचनी है ना, इसलिए ये अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती। और जहां तक मेरा मानना है, कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर सिद्ध हो गई तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्ण पिशाचनी जितनी जल्दी आएगी उसकी ताकत शक्ति कम होगी। कर्ण पिशाचनी 3 दिवसीय साधना भी होती है, महीने की भी होती है, उससे ज़्यादा की भी होती है। कर्ण पिशाचनी की साधना किसी एकांत में, खंडर में, या कोई शमशान में, या चौरस्ते में, या कोई बियाबान जंगल में, सुनसान जगह पर किया जाता है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ज़्यादातर कर्ण पिशाचनी की साधना
कपालिक अघोरी लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो ताकत है उसकी ऊर्जा को सहन करने की, उसके वो मोक्ष द्वार का अवरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही तामस होता है पहले से ही। कपालिक तो पहले से तामस है, तामसी विद्या होती है, तामसी देवता होता है, तामसी भोग लगते हैं, तो उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कर्ण पिचासनी के काफ़ी सारी साधनाएं या मंत्र हैं, वो फिर कभी बताऊंगा इसके ऊपर, साधना के बारे में आपको, मंत्र संत्र के बारे में, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, प्लेटफार्म है, यूट्यूब के देखो कोई भी व्यक्ति अगर यह साधना विधि बताएंगे तो कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा करके देख करके और साधना करने लग जाएगा, और हो सकता है वो कल को पागल हो जाए। कोई भी साधना अपने गुरु परंपरा से लेनी चाहिए, गुरु के द्वारा ही प्राप्त साधना को, मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। कभी कोई किताबी ज्ञान, कोई यूट्यूब का गूगल पे ज्ञान लेकर के साधना ना करें, कभी ना करें आप ऐसी, ठीक है। वैसे कर्ण पिचासनी की साधना कृष्ण पक्ष में की जाती है, और वो भी अमावस के दिन मुख्य है, ठीक है। इसकी जब भी साधना शुरू करें कृष्ण पक्ष में करें, और जब भी समाप्त करनी हो तो अमावस्या के दिन ही समाप्त करें हमेशा के लिए, क्योंकि कर्ण पिचासनी की सिद्धि होने के बाद में जब वो आती है तब वो अमावस्या की रात में ही आती है। इसमें नहाना धोना मुख शोधन ये वर्जित है, ये कर्म नहीं करने होते। इसमें मलमूत्र का ही सेवन करें, मलमूत्र का लेप करें, जितना हो सके उतना अपने शरीर को दुर्गंध में कन्वर्ट करें। जितनी आपके शरीर में दुर्गंध आएगी उतनी जल्दी कर्ण पिचासनी आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार सिद्धि मिलने के पश्चात आप कभी भी जो है उच्च कोटि लेवल की साधना अगर करोगे ना तो वो नहीं करने देगी आपको, कपालिक अघोरी को छोड़कर। कर्ण पिचासनी जब आती है ना साधक के पास में तो बहुत भयानक तरीके से वो डराती है ताकि ये साधना ना करे। बाकी ऐसा नहीं होता, ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको साधना करते हैं तो हमें करता रहना चाहिए, कभी भी साधना को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब